इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ सरकार को कि आप बहुत बड़ा विश्वासघात करने जा रहे हो देश के युवाओं से। देखिए, अभी तक इस बारे में कोई अपडेट नहीं आई है और अगर जल्दी ही इसमें हमें अपडेट नहीं मिलती है तो हम फिर से आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अभी कुछ ही दिन हुए थे जब लगा था कि मामला शांत हो गया है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के तेवरों ने एक बार फिर से दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों तक की सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सरकार को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस ने छात्रों और प्रदर्शनकारियों को परेशान करना बंद नहीं किया तो देश एक बार फिर सड़कों पर होगा। सवाल सिर्फ आंदोलन का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई तीसरी बैठक में बना था। दावा है कि सरकार ने लिखित आश्वासन देने का वादा किया था कि किसी भी छात्र पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अब सीजेपी का यह कहना है कि डेडलाइन निकल चुकी है और सरकार के हाथ में कलम की जगह खामोशी है। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष और सौरभ दास ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ बातों से बहला रही है। असल में डर इस बात का है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों की आड़ लेकर प्रदर्शनकारियों पर पीछे से वार न किया जाए। क्या ये वाकई वादा खिलाफी है? सरकार का पक्ष है कि प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आंदोलनकारियों के सब्र का बांध टूट रहा है। उनका साफ कहना है कि अगर लिखित में ये गारंटी नहीं मिली कि भविष्य में उन्हें टारगेट नहीं किया जाएगा तो ये शांति सिर्फ तूफान से पहले की शांति साबित होगी। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ सरकार को कि आप बहुत बड़ा विश्वासघात करने जा रहे हो देश के युवाओं से। हम लोगों ने डिक्लेयर किया है कि हमें ऐसा कोई भी ऑर्डर जिसमें जो हमें एक गारंटी दिया है सरकार ने उसका उल्लंघन हो, वैसे कोई भी ऑर्डर या कोई भी डिसीजन स्वीकार नहीं है। छात्रों को जो आपने वादा किया था वो वादा आप रखिए एंड हम चाहते हैं कि आगे भी चल के अगर कोई भी डिसीजंस होते हैं छात्रों के हित में अगर आप लेते हो और अगर आपने उसको प्रॉमिस किया है तो वो आप रखिए। अगर आप नहीं रखते हो तो हम बता देना चाह रहे हैं कि हम लोग फिर से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का ऐलान करेंगे। दिल्ली में होगा, दूसरे स्टेट्स में भी होगा, एक तरीके से पूरा नेशन वाइड हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि जो छात्रों का हित है उस पे हम लोग काम करते रहेंगे। एंड जो जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है या फ्यूचर में जाके उनको टारगेट किया जाएगा, उनको हम लोग बचाएंगे, उनको हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो सरकार को मैं बता देना चाह रहा हूं कि आप ऐसा विश्वासघात मत करिए किसी भी युवा के साथ। आपने जो वादा किया है वो आप फुलफिल करिए। अगर आप नहीं करते हो तो फिर से छात्र एक बार रास्तों पे उतरेगा। अब गेंद सरकार के पाले में है। क्या वो लिखित आश्वासन देकर इस आग को ठंडा करेगी या एक बार फिर सड़कों पर चक्का जाम देखने को मिलेगा? इस पूरी तनातनी के बीच सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है जो प्रदर्शनकारियों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। अदालत ने साफ कह दिया है कि 18 साल से कम उम्र के प्रदर्शनकारियों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन नाबालिगों का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। और इस फैसले के बाद महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में कुछ FIR वापस लिए गए हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान है? कानूनी जानकार ये बताते हैं कि सरकार के कह देने भर से केस खत्म नहीं होते हैं। FIR को खत्म करने के लिए एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है। सरकारी वकील को अदालत में दलील देनी पड़ती है और फिर जज के आदेश के बाद ही फाइल बंद होती है। तो क्या ये आंदोलन फिर से शुरू होगा? जानकारों का मानना है कि मामला अब साख की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ सरकार है जो कानूनी पेचीदगियों का हवाला दे रही है और दूसरी तरफ वो छात्र हैं जिन्हें अपनी भविष्य की चिंता है। अगर सरकार ने तुरंत कोई ठोस कदम नहीं उठाया और लिखित आश्वासन की मांग पूरी नहीं की तो आंदोलन का दूसरा दौर सबसे ज्यादा आक्रामक हो सकता है। फिलहाल हर किसी की नजर गृह मंत्रालय और पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। क्या वाकई पुलिस ने छात्रों को टारगेट करना बंद कर दिया है या ये सिर्फ एक नई चिंगारी की शुरुआत है?